2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार आंदोलन अभ्यर्थी कर रहे हैं और इसके साथ ही अगर जेडी पार्क की बात करें तो वहां पर भी बड़ी संख्या में जो फर्स्ट ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं अपनी डिमांड को लेकर यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल भी यहाँ पर चल रही है। लगातार अपनी जो नाराजगी है वो व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इनकी जो सुनवाई है वो नहीं हो पा रही है। ऐसे में इनका जो आक्रोश है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो वहीं पर जो लोग जो अभ्यर्थी यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनकी जो तबीयत है वो भी अब लगातार उनकी सेहत में जो गिरावट है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल मैं अभी मौके पर हूँ जहाँ पर ये अभ्यर्थी लगातार संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन धन सिंह से कहूँगा कि एक बार तस्वीर यहाँ पर दिखा दे कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो फर्स्ट ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं और अपनी बात यहाँ पर रखना चाहते हैं, लेकिन इनकी बात अभी तक कोई सुनवाई है वो यहाँ पर नहीं पहुंच रही है, जिसके कारण से अब इनका जो मनोबल है वो टूट तो रहा है, लेकिन इसके साथ ही आक्रोश भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर क्यों जिस सरकार पे ये भरोसा करते हैं उस सरकार की जो उनकी जो मांग है वो यहाँ पर पूरी तरीके से रख नहीं रही है। और खासतौर पर आप देख सकते हैं कि भूख हड़ताल भी यहाँ पर की जा रही है। भूख हड़ताल के कारण जो इनकी जो तबीयत है उसमें भी जो गिरावट है वो यहाँ पर लगातार होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई भी जो बात या समझाइश या कोई आश्वासन इनको नहीं मिला है, जिसके कारण से अब इनकी जो आक्रोश है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ अभ्यर्थी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे क्या कुछ रहा इस धरने के दौरान, क्या बात रखना चाहेंगे, क्योंकि देखिए समय बीत रहा है धीरे धीरे, लेकिन उस समय बीतने के साथ ही अभी तक आपके पास में कोई आश्वासन आया है, कोई समझाइश के लिए कोई बंदा आया है और नहीं आया है, तो किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर भूख हड़ताल भी जारी है। हम यहाँ पर सुबह कल से 3 दिन से बैठे हैं, 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं, ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी समझाइश के लिए कोई भी ना मंत्री आया है, ना कोई विधायक आया है, ना कोई ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आया है जो हमसे समझाइश कर सके। और हमारे समक्ष फर्स्ट ग्रेड के मुद्दा लेके बैठे हैं हम, और उसके साथ में ही नेट का जो एग्ज़ाम है वो भी क्लैश कर रहा है, लेकिन इस समस्या को ना तो सरकार सुन रही है ना कोई और मंत्री सुन रहा है। अब हम इसके लिए भूख हड़ताल ही हमारे पास ऑप्शन है, वो कर रहे हैं। समस्या क्या इतनी बड़ी है क्या कि अभी तक जो कानून तक वो बात आपकी पहुंच नहीं पा रही है, डिमांड नहीं पहुंच पा रही है? क्योंकि अभ्यर्थी अपनी जो बात है वाजिब चीज़ है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर क्यों आश्वासन नहीं मिल रहा है, क्यों आपको इस भूख हड़ताल को खत्म नहीं किया जा रहा? सर आप एक बात बताओ, हमारी जितनी भी मांगे है ना वो जायज है। एक भी मांग गलत हो तो हम धरने से उठ के चल जाएंगे। कोई सरकार का आदमी आके हम बताए तुम्हारी मांगे गलत है, हम उठ के चल जाएंगे। आप एक बात बताओ, इन्होंने हमारी एग्जाम रखी है 23 जून से 4 जुलाई तक, उसी टाइम यूजीसी नेट की एग्जाम है। अब बच्चा एक जगह एग्जाम देगा, 2 जगह एग्जाम देगा, आप ये बताओ तो बच्चा क्या करे? एक उसके बाद इन्होंने बीएड अपेयरिंग वाले बच्चे हैं और एमए अपेयरिंग वाले बच्चों से फॉर्म भरवा लिया पहले तो कि आप एग्जाम में बैठ सकते हो। आज गवर्नमेंट बोल रही है कि आप नहीं बैठ सकते, रिजल्ट ही नहीं आएगा, वो बच्चे बाहर हो जाएंगे। 2 लाख बच्चे वो बाहर हो जाएंगे। इधर यूजीसी नेट की वजह से दिसंबर में हमारा कॉलेज लेक्चर का एग्जाम है, उससे बाहर हो जाएंगे, एग्जाम दे नहीं पाएंगे, उससे बाहर हो जाएंगे। हमारा एक ऑप्शन खत्म हो गया। बच्चा तो युवा तो दोनों तरफ भगेगा ना, कहीं मिल जाए नौकरी, वहाँ भी खत्म हो गया। उसके अलावा इन्होंने सेकंड जो संस्कृत विभाग में 2nd ग्रेड का डीवी स्टार्ट किया है, उसकी डेट दी है 19 जून से 25 जून तक। उसी टाइम हमारी एग्जाम है 23 तारीख की, हम कहाँ जाएँ आप बताओ? वो कैसे जाएंगे कराने? उसके अलावा एनटीपीसी के एग्जाम फंस गया। उसके अलावा कॉलेज लेक्चरार के इंटरव्यू की डेट आई है कल ही, उसकी भी एग्जाम 23 तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट हो गए। वहाँ भी हम 7 तारीख तक इंटरव्यू है, वहाँ भी नहीं जा सकते हम चले 15 दिन से मांग उठा रहे हैं कि हमारी एग्जाम पोस्टपोन करो, क्योंकि यूपी में अभी कल ही नोटिस जारी हुआ है। उन्होंने टीजीटी की एग्जाम आगे किसका दी, उनकी मांगे जायज़ थी इसलिए उन्होंने किसका दी। अब यहाँ गवर्नमेंट सुनने को ही तैयार नहीं है। कोई डेलीगेशन आए, हमको बुलाए, हमारी बात सुने। मांगे तो आपकी भी वाजिब है, आपकी भी तो सुनवाई बिल्कुल उसी तरीके से हो सकती है जिस तरीके से वहाँ यूपी में हुई। हाँ जरूर हो सकती है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, वो जब शिक्षा विभाग की इतना बड़ा विभाग संभाल रखा है, उनको पता नहीं है यूपीएससी का जो कैलेंडर जारी होता है तो उसमें 1 साल पहले का कैलेंडर जारी होता है, उसको सब पता है कौन सी एग्जाम कब है। एक भी एग्जाम नहीं टकराती है। यहाँ पर आरपीएससी में कैसे आदमी बैठा रखे हैं, उनको यही पता नहीं है। इंटरव्यू चल रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम चल रही है, यूजीसी नेट की एग्जाम चल रही है, अपेयरिंग वाले बच्चे बाहर हो रहे हैं, तो उनको पहले पता नहीं था। डेट देने से पहले अपेयरिंग वाले बच्चे कहाँ जाएंगे आप ये बताओ? 2 लाख बच्चे 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर रूम लेके कोचिंग कर ली उन्होंने। आज उनको पता चला बाहर हो रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। बाद में 3 साल पहले 3 साल में तो भर्ती आई है, 3 साल बाद फिर भर्ती आएगी, तो बच्चे 6 साल तक क्या करेंगे आप बताओ? बिल्कुल युवाओं को बिल्कुल भी उनको दर्द ही नहीं समझ में आ रहा क्या करे। गवर्नमेंट तो अपनी मस्ती में मस्त है, और गवर्नमेंट का कोई काम हो ना मंत्रियों का, तुरंत वो मुंडा में पहुंच जाएंगे, कभी कहाँ पहुंच जाएंगे, तब तो टाइम है, लेकिन बच्चों को सुनने के लिए टाइम नहीं। इन्हीं बच्चों ने ये गवर्नमेंट बनाई है, और यही बच्चे जब गहलोत सरकार ने जब बच्चों का पेपर आउट हो रहा था, जब सुनवाई नहीं हुई तो बच्चों ने उस गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया। आने वाले समय में बच्चे यही करेंगे, बच्चे दुखी तो हो सकते हैं।
दुखी होंगे तो बस पता चल जाएगा 3 साल बाद क्या होने वाला है। देखिए ये अभ्यर्थियों का जो दर्द है वो यहाँ पर बयां करते हुए नजर आ रहे हैं और खास तौर पे अगर इनकी सरकार मांग सुने तो बिल्कुल इनकी वाजिब जो मांग है, क्योंकि अगर 2 एग्जाम अगर क्रैश होते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी पढ़ाई भी व्यतीत होगी और कहीं ना कहीं इनका जो भविष्य है वो भी यहाँ पर उसके साथ में खिलवाड़ होता हुआ नजर आएगा। और भी जो अभ्यर्थी हैं उनसे भी हम बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। आप क्या कहेंगे, यहाँ पर भी आप बैठे हुए हैं और कितने लोग अभी यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनकी कंडीशन पहले तो कैसी है और आप अभी क्या मांग रखना चाह रहे हैं? सर 2 लड़कियां अनशन पे बैठी है, 3 लड़के बैठे हैं, जिसमें से एक लड़की सुबह से हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि सुबह उनकी तबीयत खराब हो गई। और अब अगर भजन लाल जी ने अब भी हमारी नहीं सुनी तो फिर हम सारे लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। फिर अब कितनी देर तक हम उनके ये इंतजार करते रहे कि अब फैसला आएगा, अब कोई सरकार का आदमी हमारे पास आएगा, अब कोई फैसला लेके आएंगे या अब प्रेस नोट निकालेंगे। अब हमें आश्वासन नहीं चाहिए, अब हमें प्रेस नोट चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए कि फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। सीधी हमारी ये एक ही मांग है कि एक ही इंसान हम 4-4 चीज़ें 4-4 जगह मौजूद नहीं हो सकते हैं। अगर वो 4 मीटिंग में भजन लाल जी से पूछना चाहूँगी, वो 4 मीटिंग एक साथ में अटेंड कर सकते हैं क्या? वो 4 मीटिंग हमें एक साथ अटेंड करके दिखा दे, फिर हम भी एक साथ में 4 पेपर दे देंगे। फिर तो यहाँ पर जिस तरीके से आश्वासन भी अभी तक नहीं मिला है, एक बार की अगर बात करें तो आप कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठे हुए हो, अपने दर्द को बयां कर रहे हो, लेकिन फिर भी अभी तक आश्वासन तक नहीं मिल रहा, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इस पे की राजनीति वो किया जा रहा है कि आप लोगों के भविष्य को लेकर? पता नहीं उनके वहाँ पे राजनीति में क्या चल रहा है, वो जाने। हमें तो सिर्फ हमारा एक डिसीजन चाहिए कि हमारा पेपर पोस्टपोन हो। उनकी राजनीति वो जाने, हम बच्चों का हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हमारा भविष्य ना खराब करे, बस इतनी सी मांग है हमारी। बिल्कुल, देखिए ये युवा है, ये अभ्यर्थी हैं जो अपनी बात यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं और खासतौर पे ये भी कह रहे हैं कि ये इनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, राजनीति अपने स्तर पर वो करें, कैसे भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन युवाओं का जो भविष्य है वो जो खराब है वो यहाँ पर करते हुए नजर नहीं आए। क्योंकि देखिए अगर वाजिब बातें अगर की जा रही है तो वाजिब बातों की जो सुनवाई है वो होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ये भविष्य, इनका जो भविष्य है वो यहाँ पर खराब होता हुआ नजर आएगा। आप भी यहाँ पर बैठे हो, लगातार आपकी कंडीशन भी खराब होती हुई नजर आ रही है, लेकिन देखिए सुनवाई तक नहीं हो पा रही और अब धीरे धीरे जो कारवा है बढ़ भी रहा है। कि मैंने देखा है कि अभी हम लगातार यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में समर्थन भी मिल रहा है, बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो भी आपके साथ जुड़ते हैं। मैं भजन लाल जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर हमारी गलती क्या है कि हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है? क्या गुनाह किया है हमने? क्या वो 2 घंटे भी बिना खाना खाए रह सकते हैं? ये 50 डिग्री टेम्परेचर में हम 2 दिन से हम बिना कुछ खाए बैठे हैं। क्या हमने ऐसा क्या गुनाह किया है? हम हमारा हक ही तो मांग रहे हैं ना, उनसे उनकी संपत्ति नहीं मांग रहे। और उनको एसी में हमने बिठाया तो बाहर भी हमें निकालेंगे, वो ये बात भी अच्छे से सुन लें। उनके बस में है ही नहीं ये डिसीजन लेना, तो वो कुर्सी छोड़ के बाहर आ जाएं। बहुत उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, मैं स्टूडेंटों के साथ रहूंगा, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, बेरोजगारों का मैं दर्द समझता हूँ। वो दर्द समझते तो आज हमारी ये हालत देख के वो समझ जाते। उनकी आत्मा बिल्कुल मर चुकी है और अब मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप कुर्सी छोड़ के बाहर आ जाओ, हाथ ऊपर कर दो, आपके बस का बात नहीं है। कहेंगे सर, लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, बात भी पहुँच नहीं पा रही, आवाज़ भी नहीं पहुँच पा रही, डिमांड भी पूरी नहीं हो पा रही आपको? हम यही कहेंगे कि हमारी जल्द से जल्द मांग पूरी की जाए। और ये हम 2 दिन से यहाँ बैठे हैं, इतना टेम्परेचर है और हम उनसे कई बार कह चुके हैं, हमारा डेलीगेशन भी एक बार मिला है उनसे, हमें आश्वासन दिया गया था कि भाई हम आपकी उस पर तुरंत संज्ञान में लेंगे इस बात को। तो बीजेपी कहीं हमें ये लगता है कि बीजेपी सरकार ये चाह ही नहीं रही भाई, मतलब सर हमारे उसमें हित में कोई फैसला ले। भाई कोई यही नहीं पता चल रहा हमें कि सरकार कौन चला रहा है। जब वो प्रदेश के मुखिया हैं तो मुखिया होने के नाते उनका क्या है कि हक बनता है ना कि भाई उनकी उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए उसके राज्य में। तो वो तो इस चीज़ पे कोई सोच ही नहीं रहे, उनका कोई वही नहीं है, वही नहीं मिल रहा, हमें कोई आंसर ही नहीं मिल रहा, कैसा भी नहीं है पॉजिटिव उसमें वे में कि हमको आंसर मिलना चाहिए। भाई मान लो जैसे कि ये इतने बैठे हैं तो ये जायज़ ही मांग है। तो पहले जो कांग्रेस सरकार थी उसने पहले पेपर वैकेंसी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने क्या पेपर लीक किए थे और पेपर बेचे थे, तो इस वजह से उनको मतलब युवाओं ने बाहर निकाल के फेंका। किस तरीके से युवाओं ने इनको लेके आए, इन्होंने बोला था कि भाई हम युवाओं के हित में बोलेंगे, एग्जाम मतलब अच्छी भर्तियां निकालेंगे, फेयर एग्जाम करेंगे, लेकिन इसमें तो हमें कोई दिख ही नहीं रहा ना। हजार वो भी पहली वैकेंसी आए, नई वैकेंसी तो इनकी कुछ है ही नहीं। जो नई वैकेंसी 13 साल में पहली बार इतनी कमाई है। जो 2000 वैकेंसी क्या है, 2000 वैकेंसी कौन मानता है? एक सब्जेक्ट से लाख 50 हज़ार बच्चे वो तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यर्थ में तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बनने तो 2200 ही है ना।
तो उस हिसाब से उनको करनी नहीं चाहिए थी तैयारी। और दूसरी बात ये है कि मतलब यूजीसी नेट का और जो फर्स्ट ग्रेड का है उनके वो एग्जाम है वो भी क्लैश कर रहे हैं। अगर जो हमें यूजीसी नेट नहीं देने देंगे ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई नहीं करना चाहते पहले से। अगर ये पहले ये तय कर लेते कि भाई पहले जो क्वालिफाई हैं उन्हीं को रखेंगे हम, तो ये हमारे फॉर्म नहीं भरवाते। सबको पता है कि ना तो जो बीएड फाइनल ईयर और एमए इनके जितने भी एग्जाम लगते हैं वो कब लगते हैं, जून जुलाई में लगते हैं, और उसके बाद ही रिजल्ट आता है। तो इनको आरपीएससी वालों को पहले पता होना चाहिए था ना कि भाई इस टाइम पे हम एग्जाम लेते हैं, तो उस हिसाब से हमें एग्जाम पीछे करनी थी, अगस्त में या सितंबर में लेते हैं हमारा एग्जाम। दूसरा उसके बाद ये है कि रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो उसके बाद कैसे मतलब ये वो करा सकते हैं। जो हमारे अपियरिंग वाले भाई हैं वो नहीं दे पाएंगे एग्जाम, तो उनका फॉर्म नहीं लेते पहले ही। इसका कौन सा मतलब हुआ, आप बताओ। तरफ अगर बात करें तो एसआई वाले भी बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ आरएस वाले भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और आप भी यहाँ पर अपनी जो बात है उसको मनवाने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन तीनों की बात यह है कि अभी तक पहुँच नहीं पा रही है। धीरे धीरे लग रहा है कि उनका जो अभ्यर्थियों का जो एक होता है जोश, वो भी ठंडा बढ़ता हो जा रहा है, या आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि आक्रोश बढ़ रहा है। क्योंकि अगर मांगे नहीं मानी जाएगी तो भाई युवा किस तरफ जाएगा, क्योंकि उनके भविष्य के साथ में होता है। क्योंकि अगर वो भविष्य खराब होता है तो उनका एक परिवार नहीं, उनके कई परिवार खराब होते हैं। देखिए, भजन लाल जी को समझना चाहिए इस बात की। जब उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने भी लिख दिया है और 50% मंत्रियों ने भी ये बात कह दी है कि ये बात सही है, उसकी बात जायज़ है। ये लड़के इतने संघर्ष कर रहे हैं, ये ऐसे बैठे नहीं, सभी एमए बीएड पास है, ठीक है, और नेट के लिए आगे क्वालिफाइड है, ठीक है। तो ये मूर्ख तो है नहीं, ये से रोड पे चल दे कि यहाँ आगे ऐसे है नहीं, बहुत संघर्ष किया और संघर्ष के साथ आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो भजन लाल को ये समझना चाहिए कि हमारे मंत्री 50% समर्थन दे चुके हैं। अगर मंत्री इधर उधर हो गए तो सरकार को भरपूर वापस जाना पड़ेगा। तो समझना चाहिए भजन लाल जी को कि इसकी बातें माननी चाहिए और मान जायज़ है। कि देखिए, युवा है और युवा अगर अपनी बात बोल रहा है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के यहाँ पर बोलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर उनकी बात यहाँ पर सुनी जाएगी तो ये युवा अच्छी बात भी आगे कहेंगे। सरकार से उम्मीद है, वो उनको और लगाने की जो उम्मीद है वो और बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर अगर धरना प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं और उसके बाद में अगर भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, तो ये एक सोचने वाली बात है कि आखिर इनकी बात इतनी बड़ी तो नहीं है कि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। आप क्या कहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी देखिए बैठे हुए हैं, लगातार भूख हड़ताल भी चल रही है, तबीयत भी बिगड़ रही है, लेकिन कोई सुनवाई तक नहीं हो पा रही। बस यही कहना चाहेंगे कि हमारी भर्ती को आगे किया जाए, पेपर को आगे किया जाए, क्योंकि हम कोई भगवान तो है नहीं सो एक समय पे जाके 4-4 परीक्षाएं दे ले। सही बात है ना, तो हमारी एक परीक्षा छूटेगी। हम बस सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी मांगें पूरी करें, जिससे हमें संतुष्टि मिले, हमारा भविष्य खतरे में ना हो। क्योंकि हमारा एक पेपर छूटेगा, हम एक पेपर से वंचित रह जाएंगे। हम दोनों पेपर एक साथ तो नहीं दे सकते, आगे किया जाए। जी देखिए, मेहनत करी है और चाहते हैं कि दोनों ही जो पेपर हैं वो यहाँ पर देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, अगर दोनों पेपर में मेहनत की जाती है तो उम्मीद रहती है कि एक में अगर कुछ कमी रह गई है तो दूसरे पेपर में कुछ ना कुछ खास निकलता हुआ नजर आएगा। और अगर दोनों पेपर एक ही जगह हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनकी जो मेहनत है वो आगे दिख नहीं पाएगी। और इनके जो परिजन हैं, जो लगातार उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे भविष्य हैं और ये आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ घर का भी अच्छा होगा और कहीं ना कहीं इनका जो नाम है वो भी यहाँ पर रोशन होता हुआ नजर आएगा। अभ्यर्थी भी और भी बैठे हुए हैं। सर देखिए, हर एक से जिस तरीके से बातचीत चल रही है, मंत्री हो, विधायक हो, हर कोई आपके समर्थन में भी है, ना समर्थन में भी है, और सरकार तक क्यों ये बात नहीं पहुंच पा रही है कि एक इतनी बड़ी क्या मांग आ गई है आपकी कि वो समझ नहीं पा रहे कि जो आप समझाना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर जैसे आपने मुझे बताया कि 2 परीक्षा सामने हो रही है, अलग अलग तिथि हो जाए तो कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, तो होना चाहिए, वाजिब है। मांग एकदम वाजिब है, तभी तो लोग धरने पर बैठे हैं। कोई गलत तो मांग कर नहीं रहे। सरकार पता नहीं क्या सोच रही है, सरकार सोई हुई है एकदम से। और रही बात आरपीएससी की, तो सालों सालों तक तो सोई रहती है। जब एक साथ आती है तो सारी चीज़ें एक साथ करा देती है। अभी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम एक साथ डाल रही है, 23 से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू एक साथ डाल दिए, सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट के डीवी एक साथ डाल दिए, यूजीसी नेट की एग्जाम एक साथ हो गई। और रही बात जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है, चाहे बीएड वाले हो, चाहे एमएससी वाले हो, उनके एग्जाम नहीं हुए, रिजल्ट नहीं आए, तो ऐसी क्या जल्दबाजी है? जब विद्यार्थी मांग कर रहे हैं तो आगे क्यों नहीं कर रही सरकार? ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की? कर देना चाहिए। और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि पोस्ट आगे, एग्जाम पोस्टपोन करें और पोस्ट भी बढ़ाएं, जिससे सभी को फायदा मिले। यही हमारी सरकार से मांग है। भूख हड़ताल भी चल रही है, सद्बुद्धि यज्ञ भी किया जा रहा है। अभी सद्बुद्धि यज्ञ किया गया शाम को 5 बजे जेडीए पार्क महेश नगर में, कि सरकार को सद्बुद्धि आए, जिससे बच्चों के बारे में सोचे, बच्चों के हित में फैसला ले। और भूख हड़ताल चल रही है, हमारी बहनें, हमारे भाई भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी तबीयत बिगड़ती है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी।
देखिए जिम्मेदारी जो सरकार की होगी, क्योंकि जो बात है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बैठे हैं, आप भी उनके साथ में बैठे हुए हैं, हड़ताल चल रही है। अब एक बात सामने आती है कि अब हमें किसी की डिमांड अगर बनवानी है तो इस तरह के हमें भी हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये हथकंडे नहीं अपनाएंगे तो आगे तक बात नहीं पहुंचेगी। लेकिन क्या ज़रूरत है क्या ऐसे हथकंडों की? क्योंकि अगर नहीं होगा तो देखिए ये जो समय है, क्योंकि आपको इतने दिन हो गए, ये समय तो आपका जा रहा है ना, ये समय तो वापस नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपके पास में समय रहता तो आप कुछ ना कुछ और आगे पढ़ने की या कुछ और तरह से तैयारी होकर। और सर अगर जैसे सरकार को, अगर जैसे फाइनल ईयर वाले अभ्यर्थी है, अगर सरकार को शामिल ही नहीं करना चाहिए तो पहले फॉर्म क्यों भरवाए गए? और सरकार को और सभी लोगों को जो आरपीएससी के सचिव वगैरह बने हैं उन सबको पता रहता है कि मई जून के अंदर एग्जाम रहते हैं, तो थोड़ी एग्जाम का जो कैलेंडर है बाद में जारी करना चाहिए था कि सबका रिजल्ट आ जाए। फिर फाइनल वाले अभ्यर्थियों को, पेरेवाणों को ले भी लिया और उनको शामिल नहीं कर रहे। अब एग्जाम हो जाएगा तो शामिल नहीं होंगे। साथ में यूजीसी नेट के एग्जाम टकरा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स की इंटरव्यू डेट टकरा रही है। तो फिर इन सब चीज़ों के अगर दो चुनावों की तिथि या कोई त्यौहार की तिथि टकरा जाती है तो क्या राजनेता अपने चुनाव स्थगित नहीं करते हैं? तो इस प्रकार अगर कुछ चीज़ें क्लैश हो रही है तो हमारे मुद्दे जायज़ हैं, तो सरकार को आगे बढ़ानी चाहिए। डेट क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखो, सबकी मांगे यहाँ पे कोई गलत नहीं है, हम सब जो मांगे कर रहे हैं वो जायज़ है। ऐसा तो है नहीं अगर हमारी मांगे गलत है तो गवर्नमेंट का कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता आके कहे हमसे कि तुम्हारी मांगे गलत है, हम नहीं मानेंगे। फर्स्ट ग्रेड की जो पोस्टपोन करने की जो हम मांग कर रहे हैं वो जायज़ है बिल्कुल। बहुत सारे कारण है, कोई एक कारण नहीं है और सारे जायज़ है। तो गवर्नमेंट जानबूझ के गूंगी बहरी बनी हुई है, उनको ध्यान देना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि उन तक बात पहुँच नहीं रही है, बात भी पहुँच रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो अंधी गूंगी बहरी बनी हुई है, कुछ देखना नहीं चाहती गवर्नमेंट। आरपीएससी तक भी मामला पहुंच चुका है, सबको पता है, लेकिन वो करना ही नहीं चाह रहे। हमारी मांगे हैं, पूरी करो सर, वरना आज तो आप भूल रहे हो, हमको भूल रहे हो, चुनाव भी आएंगे हम भी आपको भूल जाएंगे। स्टूडेंट हैं हम सर, हमारी स्मरण शक्ति तेज होती है, हम याद रखते हैं। अभी तो है, हम भी आपको फिर जब वोट मांगने आओगे तो हम भी कह देंगे कौन हो आप। हमारे पास भी बहुत सारे कारण होते हैं और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी मांग है और पहली बार ऐसी कोई मांग हो रही है। कई बार हुए ऐसे, सरकार आई थी युवाओं के हितों के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा था, उन्होंने मुख्य मुद्दा था, तो माननी चाहिए हमारी मांगे, बस हमारी यही कहना है। जी देखिए ये दर्द है इन अभ्यर्थियों का, इन युवाओं का जो अपनी मांग यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर पर इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सबके पास में बात पहुंचाई है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं की जा रही है। जब दो एग्जाम आपस में क्रैश हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका जो भविष्य है वो खराब होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में ये अभ्यर्थी आज जेडी पार्क के अंदर लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इनकी कोई भी सुनवाई यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन इन्होंने भी ये साफ तौर पे चेतावनी या अपनी जो बात है वो रख दी है कि अगर इनकी मांग नहीं मानी जाती है तो ये भी यहाँ से उठने वाले नहीं है। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौड़, एजुकेशन नगरी।